बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में रेफरेंस दायर किया, जिसमें दीगर मुल्जिमान को भी नामजद किया गया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 8 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं, जिनमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, फरा गोगी, साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। गुजरांवाला में शादी का घर अचानक मातम में बदल गया। लद्देवाला वड़ाइच में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से दूल्हे का बहनोई मौका पर जाँ बाक हो गया। फैसल की शादी की हवाई फायरिंग की वीडियो मोहल्लादार राना मुकर्रम ने पुलिस को सेंड की थी। हवाई फायरिंग की वीडियो पुलिस को सेंड करने पर दूल्हे और उसके रिश्तेदारों की राना मुकर्रम से तल कलामी हुई थी। मुल्जिम राना मुकर्रम और उसके साथियों ने शादी वाले घर आकर मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद मुल्जिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। मंडी बाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करके 26 साला प्राइवेट स्कूल टीचर इरम शहजादी को घर से स्कूल जाते हुए रास्ते में फायरिंग करके कत्ल करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना हमजा नियाज़ की इस रिपोर्ट में। मंडी बाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करके 26 साला प्राइवेट स्कूल टीचर इरम शहजादी को घर से स्कूल जाते हुए रास्ते में फायरिंग करके कत्ल करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान ने मकतूला को रिश्ते के इनकार पर कत्ल किया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर कासमी और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने मकतूला के वालिदैन से घर जाकर इजहार ताज़ियत किया और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का यकीन दिलाया। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बहबूद आबादी डॉक्टर जमाल नासिर का सोजान सिंह हवेली का दौरा। डॉक्टर जमाल नासिर ने कमिश्नर लियाकत अली चट्टा के हमरा हवेली का तफसीली दौरा किया। हवेली को बाकायदा कौमी वर्सा करार देने के लिए फौरी इक़दाम जारी कर दिए गए। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि पहले मरहले में सोजान हवेली को महफूज बनाएंगे। हवेली मजहबी सियाहत के फ़रोग़ का बेहतरीन जरिया हो सकती है। हवेली में म्यूजियम, आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी और फूड कोर्ट कायम करने का भी मंसूबा बनाया। उनका मजीद कहना था वज़ीर आला मोहसिन नकवी को हवेली के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देंगे। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम मटेरियल साइंस में पेशरफ्त के मौजू पर चौथी 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर 120 से ज़ायद तहकीकी मुकालाजात पेश किए गए, जिसमें पाकिस्तान समेत बरतानिया, चीन, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, फ्रांस, पोलैंड, जनूबी अफ्रीका, मिस्र और सऊदी अरब के माहिरीन साइंसदान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर से नामवर महक़क़ीन और साइंसदानों की तरफ से मजमूई तौर पर 120 से ज़ायद तहकीकी मुकालाजात पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने की। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से छुटकारा दिलाने का हल सिर्फ तालीम और तहकीक की तरक्की में है। गुजरांवाला में डाकू का राज, शहरी दिन दहाड़े लूटने लगे। शादमान टाउन में 2 डाकुओं ने 4 शहरियों को लूट लिया। डाकुओं की लूटमार की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मास्क लगाए मोटरसाइकिल सवारों को 3 शहरियों को लूटते हुए देखा जा सकता है। डाकू शहरियों से 1 लाख रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन के लिए बैतुल खला का दरीना मसाइल हल न हो सका। 1 साल का अरसा होने को है। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर को खुली कचहरी में बैतुल खला बनाने की दरख्वास्त भी की गई, मगर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। रेलवे मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि हमारा मसला हल करवाया जाए, हमारे लिए आसानी पैदा की जाए।
लाहौर में एड्स से बचाव और आगाही के आलमी दिन के मौका पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना था कि पंजाब में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 21,000 से जायद है, जिन्हें मुफ्त अद्वियात और इलाज मुहैया किया जा रहा है। एड्स के बारे में मुफ्त मशावरत, तशखीस और इलाज के लिए मराकज़ कायम किए गए हैं। एड्स के बहुत से मरीजों को इल्म ही नहीं कि वो इस मर्ज में मुब्तला है। आलमी दिन मनाने का मकसद एड्स से बचाव के लिए इख्तियाती तदाबीर के बारे में लोगों को आगाही और मालूमात फराहम करना है। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जारी 7 रोज़ा जंगबंदी खत्म होते ही इसराइली फौज ने गजा पर वहशियाना हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में अब तक 32 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी का आगाज 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 2 मरतबा तोसी हुई और आज जुम्मे की सुबह जंगबंदी का वक्त खत्म हो गया, जिसमें कोई तोसी नहीं की गई। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में 7 रोज़ की जंगबंदी खत्म करने के बाद शुमाली गजा में धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। आल सरगानी वेलफेयर एसोसिएशन कराची डिवीजन की जानिब से खग्गर फाटक में रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर कराची डिवीजन के सदर दरबान सरगानी जमशेद जहरानी और अवैस और दीगर ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत की अलंबरदार अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ शोहदा की तादाद गिनने के लिए रह गई। हम अक़वाम मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हों और इसराइली बर्बरियत को ख़त्म किया जाए। दीगर हम कौमी शाहराहों और सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। रैली में इंजीनियर इमरान, मोहम्मद नवाज, बहादुर अली खान, असगर अली लाशारी और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आल सरगानी वेलफेयर एसोसिएशन का कराची डिवीज़न का सदर, ये जो हमने रैली निकाली है ये फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती है और हम अक़वाम मुत्तहिदा में जितने भी सरबराह हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि ये नोटिस लें और जंग बंदी करें। और हम मुसलमान जितने भी हैं तकरीबन 55 मुल्क है, जो मुस्लिम मुल्क है, 22 यूनाइटेड अरब स्टेट है और 1.6 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन हम फ़लस्तीन तक एक पानी की बोतल नहीं पहुंचा सकते। तो हम ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी ये अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह हैं वो नोटिस लें और ये जुल्म और ये बर्बरियत बंद करें। किसी भी मुल्क में ये नहीं है कि जंग में किसी हॉस्पिटल के ऊपर हमला हो, और ये इसराइल, इस पे हम लानत भेजते हैं और ये इसराइल ने बड़ी जो है नस्ल कशी कर रहा है, इसको बंद किया जाए। हमारा यही पैगाम है पूरी दुनिया को। हम ये आज जो रैली निकाली है गगर फाटक पे, ये फ़लस्तीन की हिमायत में है। फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो इसराइल की बर्बरियत जारियत अभी भी जो है वो जारी सारी है। वहाँ पे कई लोगों का कत्लेआम हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश बैठे हुए हैं। वर्ल्ड कंट्री में तो ऐसे होता है कि किसी भी मुल्क के ऊपर अगर हमला होता है तो उनकी मीटिंग्स होती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो होती है फ़ौरन कोई इजलास मंगवाती है और उनके लिए कोई लाए अमल जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो दूसरे ममालिक हैं वो कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रहे। और एशिया मैं जो एशिया खंड की बात करूँगा, जो मुसलमान मुल्क हैं उन्होंने भी कोई भी फ़लस्तीन के लिए ऐसा कोई अच्छा लाए अमल नहीं जोड़ा। हम ये मुतालबा कर रहे हैं इस आवाम के तसलसल से कि जो फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत है इसराइल की, उस पर फौरी कोई एक्शन लिया जाए। नौशेरा फ़िरोज़ हादसे में जाँ बाग हुए 5 अफराद की नमाज जनाजा चिल्ड्रन पार्क नौशेरा फ़िरोज़ में अदा कर दी गई। रात देर से शिकारपुर के करीब पीपी नौशेरा फ़िरोज़ रहनुमाओं खलीफा शकील मेमन समेत 4 अफराद कार हादसे में जाँ बाग हुए थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद अदील की इस रिपोर्ट में। जी, जैसे कि हम मौजूद हैं नौशेरा फ़िरोज़ पब्लिक पार्क में, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल जो कोयटा में यौम तासीस मनाने के बाद नौशेरा फ़िरोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तालका नौशेरा फ़िरोज़ का सदर खलीफा शकील अहमद और म्यूनसिपल कमेटी नौशेरा फ़िरोज़ का मेंबर हाजी गैनो खान तगर और तालका नौशेरा फ़िरोज़ सपाब का जो सदर था वो नादर चांडियो और उनके साथ जो दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, उनके साथ शिकारपुर में जो वाक़या पेश आया है, उसके बाद नौशेरा फ़िरोज़ की पब्लिक पार्क में जनाजा नमाज अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत समेत एक्स MP मुमताज़ अली चांडियो, सोहेल अख्तर अब्बासी और दीगर शहरियों ने शिरकत की है। जी, जरवार में ज़रूरी खाद डीलरों की मनमानी जारी।
डीलर काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरी खाद की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। काश्तकारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खाद डीलर्स हमें एक बोरी 5,000 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि इसका सरकारी रेट 3700 रुपये है। उन्होंने डीसी गोडकी और एसी मीरपुर माथेलियों से मुतालबा किया कि खाद डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सरकारी रेट पर खाद फराहम की जाए। कलोई के गांव यूसुफ बूथ के प्राइमरी स्कूल में उस्ताद न होने की वजह से गांव वालों ने पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। गांव के मुकामी लोगों और तुलबा ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया। गांव वालों ने स्पेशल टीवी से बात करते हुए मजीद कहा कि हमारे मुकर्रर उस्ताद जुल्फ़कार एक दिन भी स्कूल नहीं आए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।